Hare Krishna, ladies and gentlemen, this side Janvi Singh from RS Wetwood Visa Hub Services। आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, स्किल्ड हो या हो अनस्किल्ड, अगर आप टैक्सी ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो किन बातों का आपको सबसे ज़्यादा रखना है ख्याल, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और वैकेंसीज़ की अपडेट के साथ मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ, ताकि नोटिफिकेशन जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्रुशिया में टैक्सी ड्राइवर्स की वैकेंसी निकली है। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, पर अगर आप अदर कैटेगरी हाई लेवल की कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्रुशिया के अंदर, तो इस तरीके की वैकेंसीज़ जो होती हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। आप अकाउंटेंट हैं, आप शेफ़ हैं, बहुत ही रियर चांसेस होते हैं जब कोई आपको उस प्रोफाइल के लिए एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना कोटा सिस्टम होता है और उस कोटे को मद्देनज़र रखते हुए हमें गवर्नमेंट को जवाब देना होता है कि हमारे पास इस तरीके के कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं और हम बाहर विदेशों से उनकी हायरिंग करना चाहते हैं। तो वो कोटा सारा उठ के इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश जाता है, और भी जहाँ जहाँ वो चाहते हैं कि वहाँ से उनके कैंडिडेट्स आए, वहाँ से वो बुलाते हैं। तो अभी जो है मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, अगर आप यहाँ पे किसी भी बड़ी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ अप्लाई। क्रुशिया के अंदर वैकेंसीज़ नहीं होती हैं इस तरीके की, सिर्फ लेबर कैटेगरी प्रोफाइल पे ही आप अच्छा खासा कमा सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी इंग्लिश 80 to 100% है तो आप यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका लाइसेंस, जो कि चिप वाला होना चाहिए। उसके बाद आपकी पीसीसी, जो कि पासपोर्ट ऑफिस से होनी चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट्स आपका ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा पासपोर्ट, जो कि ECNR होना चाहिए। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, जितने भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर 12th पास आउट हैं, जो भी स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएंगे। आपका लाइसेंस और आपकी पीसीसी अपोस्टाइल होनी चाहिए। जब आप सबमिशन करते टाइम या फिर आप हमें फ़ाइल देंगे तो आप अपना लाइसेंस और आप अपनी पीसीसी को अपोस्टाइल करा के हमको सेंड करेंगे विद पासपोर्ट और पेमेंट की श्योरिटी। आपको मैं बता दूं, किसी भी थर्ड चीज़ की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगते हैं। हमें 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है, बट अगर आप PDF एक देते हैं तो हम यहाँ से प्रिंट करवा लेते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि लाइसेंस को कैसे अपोस्टाइल कराना है, तो लाइसेंस की पहले कलर कॉपी को निकालना है, लाइसेंस फ्रंट और लाइसेंस बैक। बैक में अगर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको जो है उसका प्रिंट निकलवाना है और जाके अपोस्टाइल कराना है। अपोस्टाइल आप करवा लीजिए, अगर हम करवाएंगे तो उसका जो भी चार्ज होता है वो आपको विद डॉक्यूमेंट्स देना होता है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कितनी सैलरी आपको वहाँ जाके एज अ टैक्सी ड्राइवर मिनिमम कितनी मिलेगी और मैक्सिमम कितनी मिल सकती है।
मिनिमम की अगर मैं टैक्सी ड्राइवर की बात करती हूँ तो 600 से 900 यूरो में आपको सैलरी मिलेगी। किसी भी तरीके का कोई टाइम टेबल टैक्सी ड्राइवर्स का नहीं होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में भी टैक्सीज़ चलती हैं, ओला चलती है, उबर चलती है। जब भी आप ऑन ड्यूटी रहेंगे उस अकॉर्डिंग आपको सर्विस आपको करनी पड़ेगी और कंपनी के रूल अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होगी। मैं यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल का कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ कि वहाँ जाने के बाद आपको सिर्फ 8 घंटे गाड़ी चलानी है या 9 घंटे चलानी है। मैं फिर भी आपको 10 से 12 घंटे ड्यूटी पे काम करने के बोलूँगी, क्योंकि कभी कभार कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी उनको 13 घंटे भी काम कराती है। जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे कि अगर कंपनी आपसे प्रॉफिट ले रही है तो उसके लिए वो काम कराती है, बट यूरोपियन कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 या फिर बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि बहुत ज़्यादा कोई फंक्शंस लाइक कोई हॉलीडेज़ है या समथिंग कुछ अलग कोई स्पेशल डे है तो ही ज़्यादा काम होता है। अदरवाइज़ यूरोपियन कंट्री में कभी भी कैंडिडेट से ज़्यादा काम नहीं कराया जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना एक रूल होता है। यहाँ पे आप सैलरी के साथ साथ टिप भी कमाते हो और टिप पे पूरा हक आपका ही होता है। खाने का कोई भी कमिटमेंट हमारी कंपनी नहीं कर रही है कि आपको वहाँ जाने के बाद ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी फूड देगा। हाँ, बट अकोमोडेशन कंपनी के थ्रू आप लोगों को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट इंडिया से क्रुशिया जाना चाहते हैं और उनको काफ़ी अच्छी ड्राइविंग आती है तो वो क्रुशिया में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। पासपोर्ट ECNR होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जो कि चिप वाला हो, फ्रंट एंड बैक दोनों का ही स्कैन करके कॉपी दीजिएगा। दोनों को ही आपका जो पासपोर्ट को जब आप लाइसेंस को जब आप प्रिंट करेंगे तो उसको अपोस्टाइल करानी है। PCC पासपोर्ट ऑफिस से चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छी बात है। नहीं है, 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए विदाउट विदाउट बॉर्डर, वाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ, 80% फेस के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे आपके चाहिए। एक रिज्यूम चाहिए होगा जिसमें अपडेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। रिज्यूम को आप वर्ड फाइल में बना के भेजिएगा ताकि कोई भी अपडेट चेंज करना होगा वो हम लोग कर देंगे। साथ के साथ अगर आपने सीरियसली किसी ड्राइवर एज अ ड्राइवर किसी कंपनी में आपने अप्लाई कर रखा है, मतलब काम कर रखा है, तो एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी शेयर कीजिएगा, उससे थोड़ा सा इमेज बनता है। साथ के साथ मैं बता दूं कि सिलेक्शन के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन सारा होगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो कॉल आएगा कंपनी की तरफ से। कंपनी आपसे इंग्लिश में आपसे इंटरव्यू लेगी। उस दौरान आपको अपने बारे में बताना है, अपने काम के बारे में बताना है। वो सिर्फ आपकी इंग्लिश एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। साथ के साथ मैं बता दूं प्रोसेसिंग टाइम, कैंडिडेट वही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा जो कि पेशेंस रख के वेट कर सके, क्योंकि कोई भी काम प्रेशर में और कोई भी काम जल्दबाजी में हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 आप सभी लोग जानते हैं प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो आप लोग अगर पेशेंस रख सकें तभी आप अप्लाई कीजिएगा RS वर्ल्डवाइड वीज़ा हब सर्विसेज के थ्रू। अदरवाइज़ आप टच में रहिएगा। जब भी काम जल्दी वाला आएगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे बढ़कर अगर कोई भी एक ऐसी कोई क्वेरीज हो जो कि मेरे से चूक गई हो, जो मैं बताना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं बताऊँगी आपको। साथ के साथ आपको मैं बता दूँ, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आए। आई होप आपके क्वेश्चंस इस डिमांड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन पे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है। जो भी लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं डायरेक्ट क्लिक कीजिए, डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए। आप लोगों की सर्विस देना और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं कि कहाँ मैं अच्छी रही, कहाँ पे मैं गलत रही, ताकि मैं अपने आप को मॉडिफाई कर सकूं।
आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप घर में रहिए, सेफ रहिए और काम पड़े तभी बाहर जाइए, क्योंकि ऐसे तैसे करके कोरोना जो है कंट्रोल में आ पाया है। तो प्लीज़ प्यार बनाए रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे रखिएगा और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एज वेल। हरे कृष्णा एवरीवन।